सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक और मौका आया है संतान प्राप्ति का उपाय करने के लिए। इस उपाय को आप कर सकते हैं। एक ही दिन है जब आप ये तीन में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं संतान की प्राप्ति के लिए। पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो उपाय है, अब ये उपाय आपको करना कब है? करना है ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन। और सोमवार की अष्टमी कब पड़ रही है? सोमवार की अष्टमी पड़ रही है अगले मंथ, यानी कि नवंबर में ही सोमवार की अष्टमी आ रही है। तो ये इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। यदि ये सोमवार की अष्टमी आप ये उपाय नहीं कर पाए और उपाय रह गया आपसे, तो फिर अगले साल किस महीने में सोमवार की अष्टमी आएगी इसकी जानकारी अभी तो ज्ञात नहीं हो पाएगी। तो यह आखिरी सोमवार की अष्टमी है साल की, जब आप ये उपाय कर सकते हैं। ज़रूर कीजिए इस उपाय को, ये तीन में से कोई भी एक उपाय। यदि आप पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं और साथ ही साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपने बांध रखा है, तो भी आप ये तीन में से कोई एक उपाय ज़रूर करें। पशुपतिनाथ जी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए आप ज़रूर कर रहे होंगे। तो अब जो सोमवार की अष्टमी के दिन के उपाय हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है पारिजात के पुष्प का उपाय। यदि आपको पारिजात का पुष्प मिल जाए, यदि अभी पारिजात के पुष्प आ रहे हैं और आपको वो मिल जाए, तो फिर आप एक पारिजात का पुष्प लेके आइए। एक पारिजात का पुष्प लेके आइए। ये पुष्प तो सफ़ेद आंकड़े का है। मैंने आपको समझाने के लिए सफ़ेद आंकड़े के पुष्प का इस्तेमाल किया है। बाकी आपको उपाय इसी प्रकार करना है। बस ये पुष्प सफ़ेद आंकड़े की जगह पारिजात का पुष्प होगा। पारिजात का जो पुष्प आता है वो थोड़ा केसरिया कलर का होता है बीच में से, और उसकी जो डंडी होती है वो भी थोड़ी केसरिया कलर की होती है। बाकी पूरा पुष्प सफ़ेद होता है। अब आपको क्या करना है, 40 से 50 पारिजात के पुष्प लेने हैं और उनकी ये जो पीछे वाली डंडी होती है, जैसे ये जो डंडी है, इस डंडी को आपको तोड़ना है और तोड़कर सुखाना है। सुखाने के बाद में, सुखाना कहाँ पर है आपको, इसको धूप में नहीं सुखाना। इस पारिजात की डंडी को आपको धूप में नहीं सुखाना, अपने घर में ही सुखाना है, घर में ही रखना है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। जब सूख जाए तब इनको पीस लीजिए। आप इनको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। उसके बाद में आपको एक पुष्प लेना है सोमवार की अष्टमी के दिन। सोमवार की अष्टमी के दिन एक पुष्प लीजिए। अब उस पुष्प से आपको उपाय करना है। जैसे कि आप जानते हैं, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ये पहला पुष्प समर्पित करना है। जब आप पहला पुष्प समर्पित कर रहे होंगे तो ये जो पुष्प की डंडी आप देख रहे हैं ये भगवान शंकर जी की तरफ होगी और ये पुष्प आपकी तरफ होगा। आपको सामने से करना है ये उपाय। जो उत्तर दिशा, जिस तरफ भगवान शंकर की जलाधारी होती है उसी तरफ बैठकर आपको ये उपाय करना है। पहला पुष्प समर्पित करा, मन में कामना बोलनी है, बाबा बहुत समय से लगी हूँ, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब तो मेरी झोली को भर दो महादेव। मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करा दो, संतान की प्राप्ति करा दो। बहुत परेशान हो चुकी हूँ भोलेनाथ, अब तो मुझ पर कृपा कर दो। और साथ में कामना करनी है पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की। ये पहला पुष्प आपने समर्पित करा। समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर बाद इसी पुष्प को उठा लेना है। उठाने के बाद में इस पुष्प को अब आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। यह माता पार्वती का हस्तकमल होता है, जो कि आप जानते ही हैं। ये पूरा भाग माता पार्वती का हस्तकमल कहलाता है। अब आपको इस भाग पर यह पुष्प समर्पित करना है। जब आप पुष्प समर्पित कर रहे हो तो पुष्प की डंडी आपकी तरफ कर लेना, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये जो फूल है, ये फूल आपको करना है महादेव की तरफ। वही मनोकामना जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते समय बोली थी, वही मनोकामना आपको इस पुष्प को समर्पित करते समय बोलनी है। माता पार्वती से विनती करनी है कि हे माँ, मुझ पर कृपा करो माता, मुझे पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति प्राप्त करो। आपके तो 13 बच्चे हैं माता, तो मुझे भी एक पुत्र, एक बच्चा प्राप्त कराओ माता। इस प्रकार से प्रार्थना करके
इस पुष्प को अब उठा लेना है। उठाने के बाद में फिर इस पुष्प को आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे समर्पित करोगे तो शिवलिंग पे समर्पित करते समय डंडी आपके विपरीत हो जाएगी और ये पुष्प वाला भाग आपकी तरफ हो जाएगा। इस पुष्प वाले भाग को आपकी तरफ कर देना है। कामना फिर से वही करना है, हे भोलेनाथ आपके तो 13 बच्चे हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी, 6 बेटियां हैं, कार्तिकेय षडानंद है, उनके 6 मुख हैं और साथ ही साथ में 6 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, दोतली, देव और अशोक सुंदरी। तो बाबा मुझ पे भी कृपा करो, मुझे भी संतान की प्राप्ति करो। आपके तो 13 बच्चे हैं, मुझे एक बच्चा प्राप्त कराओ बाबा, पुत्र प्राप्त कराओ, संतान प्राप्त कराओ। और उसके बाद में ये पुष्प यहीं समर्पित रहने देना है। जो एक पुष्प है उसी को 3 जगह पे समर्पित करना है। पहला माता अशोक सुंदरी, दूसरा माता पार्वती और तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग। ये 3 जगह पे एक ही पुष्प को समर्पित करना है, 3 पुष्प नहीं करने। अब ये समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में ये पुष्प की डंडियों को आपने पीसा था सुखाकर, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण करना है। बाबा के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है आपको। पूरे शिवलिंग पर पहले तो त्रिपुंड बना दीजिए और फिर ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है, इस हस्तकमल पे भी वो चंदन लगाइए जो आपने पानी मिलाकर बनाया है। और वो चंदन कौन सा है? जो आपने पुष्प की पीछे वाली डंडी को सुखा कर बनाया था, उसको पीस कर उसमें पानी मिलाया तो वो चंदन की तरह बन गया। अब इसको आपको शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाना है और उसके साथ ही साथ में बाबा के जो माता पार्वती का हस्तकमल है उस पे भी आपको समर्पित करना है। यदि आपके पास में सूखा हुआ चंदन यानी कि जो पुष्प को आपने पीसा था, पुष्प की पीछे वाली डंडी को, वो बचा हुआ है सूखे के रूप में, पानी नहीं मिला रखा है, तो प्रतिदिन आप फिर बाबा का श्रृंगार कीजिए यानी कि त्रिपुंड बनाइए बाबा के शिवलिंग पे प्रतिदिन, जब तक वो खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। प्रतिदिन जब जब आप त्रिपुंड बनाएंगे तब तब बाबा से प्रार्थना करेंगे। तो ये था पहला उपाय जो आपको करना था। अब दूसरा जो उपाय है वो है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार की अष्टमी के दिन खीर का भोजन बनाना है। और ये खीर का भोजन बनाने के बाद में आपको सबसे पहले तो इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जैसे आप ये बेलपत्री का वृक्ष देख रहे हैं, इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा खीर का भोग लगाना है। थोड़े से पात्र में खीर ले लीजिए और खीर के पात्र में से थोड़ा सा खीर का भोग लगा दीजिए। अब इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक घी का, यदि गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि गाय का घी नहीं है तो आपके पास में जो घी है उस घी को डालकर इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। दीप को प्रज्वलित करते समय कामना करनी है आपको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की। उसके बाद में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आपको इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठाना है। जो ब्राह्मणी होगी उसकी गोद में उसके बच्चे को भी बिठा देना है। जो उसका बच्चा हो उसके बच्चे को भी बिठा देना। और ऐसे नहीं कि मंदिर के जो पंडित जी होते हैं उनको ही आपको बुला के लाना है। जो आपके आसपास में जाति से ब्राह्मण हो उसको भी आप बुला सकते हैं, उनको और उनकी पत्नी को। और बुलाने के बाद उनके गोद में उनके बच्चे को बिठाइए और जो खीर का भोजन आपने बनाया है उस खीर के भोजन को उनको खिला दीजिए। जब वो खीर का भोजन कर ले तो उन्हीं की झूठी खीर वही पति और पत्नी जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उसी खीर का भोजन कर लीजिए, उनकी झूठी खीर का। और ये आपको करना कब है? प्रदोष काल में। जो प्रदोष काल होता है 1.5 घंटे का समय, जब सूर्य अस्त हो तो अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल के कुल 1.5 घंटे के समय में आपको करना है। खीर आप सुबह बनाकर भी रख सकते हैं और फिर ये उपाय कीजिए। केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही ये उपाय किया जाता है। अब ये दोनों उपाय आप नहीं कर सकते, बोले कि हमारे आसपास में वृक्ष नहीं है बेलपत्री का इतना बड़ा, और साथ ही साथ में पारिजात का पुष्प भी नहीं है, यानी कि पारिजात के पुष्प का पेड़ भी नहीं है और पारिजात का पुष्प भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करें? यानी कि जिन माताओं बहनों के पास में वृक्ष भी नहीं है बेलपत्री का और पारिजात के पुष्प भी नहीं है, वो क्या करें? तो वो क्या करें, संडे के दिन, जैसे कि सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है तो रविवार के दिन, संडे के दिन अपने पति के साथ पहले से आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को ढूंढ लीजिए।
अब इतने दिन पहले आपको ये उपाय बता रहा हूँ, एक बात और बता देते हैं। जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वो 20 नवंबर की पड़ रही है। इतने दिन पहले आपको उपाय इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से आपके शहर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला पेड़ ढूंढ सके, जो वृक्ष है, ताकि आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ प्राप्त हो सके। एक दो दिन पहले बताऊं और आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ ना मिल पाए, फिर आप ये उपाय ना कर पाए। यदि सोमवार की अष्टमी के दिन आप ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस उपाय में सफलता मिलेगी। अब उपाय में जिन माताओं बहनों के रजस वाला धर्म बंद हो चुका है, रजस वाला धर्म बंद हो गया है, रजस वाला धर्म बंद हो गया है, पीरियड बंद हो गया है, और साथ ही साथ में उनको कोई आशा नहीं है संतान की, जो बहुत परेशान है, लोगों के तानों से परेशान हो चुके हैं, साथ ही साथ में लोगों के तानों से परेशान है, लोग, घर या समाज के लोग तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में घर के लोग भी आपको परेशान कर देते हैं, बोल बोल कर परेशान कर देते हैं। तो उनके लिए ये उपाय है कि ना तो उनका पीरियड आता है, ना रजस वाला धर्म आता है, ना और कोई उनके पास में लाभ है। साथ ही साथ में शरीर में कोई समस्या है, फिर वो कोई सी भी समस्या चल रही हो, तो फिर आप ये उपाय कीजिए सोमवार की अष्टमी के दिन। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेके आ जाइए रविवार के दिन ही, और सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पे से सफ़ेद आंकड़े की जड़ को, पति और पत्नी दोनों पहले सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेने जाएं, और उसके बाद में दोनों ही सोमवार की अष्टमी के दिन शिव मंदिर में जाएं, साथ में लाल कपड़ा लेके जाएं और साथ ही साथ में लाल धागा लेके जाएं। अब पति पत्नी दोनों जाके उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर से घुमा लीजिए। घुमाने के बाद में मई शिवलिंग को देखते हुए उस जड़ को अपनी कमर में माथा लाल कपड़े में लपेट कर उस जड़ को लाल धागे में बांध ले। जो पत्नी है, स्त्रियां हैं, वो लाल कपड़े में और लाल धागे में बांध लीजिए उस जड़ को। और उसके बाद में बांधने के बाद में आपको एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पत्ता समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और उसके बाद में उस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए। उठाने के बाद गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए, और फिर पीपल के पत्ते को दूध में से निकाल दीजिए। पति और पत्नी दोनों रात्रि को ही ये तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सो जाइए, उस दूध को पीकर सो जाइए। जिन माताओं बहनों का रजस वाला धर्म नहीं आता है वह भी सोमवार के दिन इस उपाय को जरूर करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस बाबा पर विश्वास रखें। एक बार दो बार उपाय सफल ना भी हो पाए तो भी बाबा पर विश्वास जरूर रखें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर